वैसे तो मैं इस तरह की खबरों से बचता हूं, लेकिन कई बार आपको सचेत करने के लिए बनाना पड़ता है। इस शख्स का नाम है स्वामी चैतन्यनंदा या चैतन्यानंद। इस शख्स का नाम है स्वामी चैतन्यानंद। असली नाम है इसका पार्थ सारथी। आपको पता है ये शख्स देश की राजधानी दिल्ली में रहता था। वॉल्वो कार से चलता था जो फर्जी नंबर लगा हुआ था। इस शख्स पर आरोप है कि इसने 71 छात्राओं का यौन शोषण किया है। इस पर एफआईआर हुआ है और अब ये फरार है। मैं ये खबर क्यों बता रहा हूं? इसी देश में आसाराम और राम रहीम को रेप के केस में सजा हुई है। ये अलग बात है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, इन बाबाओं की बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग ही धर्म के नाम पर इनको वोट देते हैं और इनको जेल और पैरोल मिलता रहता है। लेकिन मैं खासकर शोषित वंचित बहुजन समाज के लोगों को सचेत करने आया हूं कि जब भी किसी बाबा के पैर पर झुकें, प्रणाम करें, तो कम से कम नाम पता करें, बाबा का ट्रैक रिकॉर्ड पता करें, बाबा का इतिहास पता करें कि बाबा करता क्या है, कहां से आया है, कब बाबा बना। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि हीनियस क्राइम करके लोग भाग जाते हैं। ज्यादातर हीनियस क्राइम, मर्डर, रेप, जेल के सजायाफ्ता, ये सब धार्मिक चोला ओढ़कर और अपने जीवन को सेफ करते हैं ताकि लोगों को शक न हो। तो चोर जब चोरी करता है तो वैसा वेशभूषा धरता है कि उस पर लोग शक न करें। तो आजकल धर्म की आड़ में जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से जब किसी के सामने सर झुकाइए तो उसके बारे में कुछ पता कर लीजिए कि ये धर्म का ठेकेदार बना हुआ कोई क्रिमिनल तो नहीं है। धार्मिक होना अच्छी बात है। इस देश में गुरु नानक साहब हों, बुद्ध हों, कबीर हों, रविदास महाराज हों, पैगंबर साहब हों, जीसस क्राइस्ट हो, तमाम लोग धार्मिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया को दिशा दी है, ज्ञान अज्ञान से प्रकाश की ओर ले गए हैं, जिन्होंने मानवता के लिए बात की है, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात की है। संत गाडगे हुए हैं, ऐसे हजारों लाखों संत हैं। इसी वजह से ऐसे संतों के सामने लोग सर झुकाते हैं। लेकिन अब जो आजकल जो संत दिख रहे हैं, अब बताइए, स्वामी चैतन्यानंद नाम रख लिया स्वामी, कई तो 1008 श्री नाम रखते हैं। और सोचिए, ये लोग क्रिमिनल ही नहीं होते हैं, ये मर्डर नहीं होते हैं, कुछ तो राजनीति भी करते हैं। अब इसी बाबा को लीजिए, इसका नाम मुझे नहीं पता। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर पर तो कोई अनपढ़ भी नहीं बोलता है। घोर मनुवादी जातिवादी लोग भी चुप रहते हैं। यह शख्स दिन रात बाबा साहब को गाली देता है। अब तो इसने उनको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, हिंदू द्रोही कह डाला है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन इसी देश में यूपी के मिर्जापुर में एक महिला जो बहुजन समाज से है, वो गाना गाती हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ। लेकिन ये शख्स दिन रात बाबा साहब को गाली दे रहा है। दुनिया जानती है कि संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, संविधान बाबा साहब ने लिखा। दुनिया जानती है कि बाबा साहब ने जातिवाद के खिलाफ लड़ा, बाबा साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा। लेकिन ये शख्स दिन रात अपमान करता रहता है और कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इसने धर्म का चोला ओढ़ रखा है। धर्म अच्छी चीज है। दुनिया के जितने बड़े धार्मिक संत हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक साहब हो, बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, पैगंबर हो, जीसस क्राइस्ट हो, इन सब ने इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और मानवता की बात कही है। लेकिन आज के बाबा लोग क्या कर रहे हैं? कुछ बाबा का तो नाम लेके मैं बता सकता हूं। जैसे यही शख्स, यही जो बाबा है, ये दिन रात विश्व भ्रमण करता है, जाति कुव्यवस्था, मनुस्मृति को लागू करने की बात करता है। ये स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात नहीं करता है। ये दिन रात जो इसके बाप दादाओं को जो जातीय श्रेष्ठता का जो अहंकार है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको अभी भी लगता है कि ये मनुस्मृति के दौर में जीना चाहता है। ये आज भी चाहता है कि जाति के नाम पर इसको श्रेष्ठ समझा जाए, इसके पैर धो के पिए जाएं। और बाबा साहब ने जो संविधान में समता, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की बात की है, उससे इसको नफरत है।
दरअसल ये जानबूझकर इस देश के 90% इसका नफरत बाबा साहेब के खिलाफ नहीं है। ये इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से नफरत करता है। ये हमसे, आपसे नफरत करता है कि हमारे शरीर पर कपड़ा क्यों है, हमारे बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, हम नौकरी में क्यों जा रहे हैं, बिजनेस में क्यों जा रहे हैं। इसकी इच्छा है कि मनुस्मृति के दौर में जैसे शूद्र अछूत हमें बना दिया गया, ये सिर्फ भोग विलास करता था, बड़े घरों में रहता था, ऐश मौज करता था, कोई काम नहीं करता था, चर्बीदार हो जाता था, तो इसकी वो जो चर्बी घट गई है, अब इसके नस्लों को भी जो एग्जाम देना पड़ रहा है, इसलिए बाबा साहब की आलोचना कर रहा है। बाबा साहब तो ये बहाना है। ये इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के नस्लों से नफरत करता है, बाबा साहब से नहीं। अब ये एक और गुरु है रामभद्राचार्य, ये भी उसी कैटेगरी में है शख्स। ये दिन रात आरक्षण को गाली देता है, जो कि एक संवैधानिक प्रावधान है। ये शख्स दिन रात बहुजन नेताओं का अपमान करता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का इसने अपमान किया। इस शख्स ने मान्यवर कांशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को मरने पर खुशियां जताई। ये शख्स दिन रात एक जाति विशेष की पैरोकारी करता है। इसको एबीसीडी नहीं पता है और प्रधानमंत्री इसके मंच पर जाते हैं। ये शख्स कहता है कि 90 नंबर लाने वाला ब्राह्मण का बच्चा फेल हो जाता है, 4 नंबर लाने वाले दलित के बच्चे को एडमिशन हो जाता है। आरक्षण गलत है। इसको यही नहीं पता है कि किसी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब जगह आरक्षण सिर्फ एंट्रेंस में दिया जाता है। जब बच्चा कॉलेज में दाखिला हो जाता है तो भी उसे पढ़ के पास होना होता है, अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसको ये भी नहीं पता है कि 4 नंबर और 94 नंबर, 90 नंबर का अंतर नहीं होता है। अब जनरल का कट ऑफ भी ओबीसी से नीचे जा रहा है। अब ईबीएस जो इन्हीं के जनरल कैटेगरी के छात्रों का कट ऑफ जो है ओबीसी से नीचे जा रहा है। और एससी, एसटी, ओबीसी का कट ऑफ में 1-2 नंबर का मार्जिनल एरर होता है। और कई जगह तो जातिवादी, मनुवादी जो है वो जनरल का कट ऑफ नीचे कर देते हैं और एससी, एसटी, ओबीसी का कट ऑफ ऊपर होता है। तो ये बाबा नहीं है, ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। ये धर्म के नाम पर अपनी जाति का ठेकेदार है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानना चाहता है, जो मनुस्मृति लाना चाहता है। और सोचिए, जो 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के चढ़ावे से जो ये ऐश मौज कर रहा है, उन लोगों को समझना चाहिए कि आपके नस्लों का दुश्मन है, ये इस देश के फसलों का दुश्मन है। ये वो निकम्मे लोग हैं जो बैठकर सिर्फ खाते हैं और नफरत करते हैं लोहा का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, खेती किसानी करने वालों से, रोड बनाने वालों से, बिल्डिंग बनाने वालों से। ये चाहते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वही मेहनत का काम करते रहें, उनके नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर बनते रहें और ये इसी तरह से खाना खाते रहें, ऐश करते रहें और इनका चर्बी बढ़ता रहे। लेकिन बाबा साहब ने मुकम्मल इलाज किया है। देर ही सही, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। यह धीरेन्द्र शास्त्री, यह शख्स दिन रात सांप्रदायिकता फैलाता है, संविधान की अनदेखी करता है, हिंदू राष्ट्र कहकर इस देश के 90% लोगों को भड़काता है, उकसाता है। यह दिन रात अंधविश्वास बेचता है, कर्मकांड बेचता है। प्रधानमंत्री इसके मंच पर भी जाते हैं। और अब ये अंधकार, ये जो पैसा जमा कर लिया, अब उससे कैंसर का अस्पताल खोलने जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ इस देश के बहुसंख्यक आबादी को सावधान कर सकता हूं। यह अभी मुक्तेश्वरानंद, ये शख्स भी घोर जातिवादी है। यह शख्स भी बात बात पर आरक्षण का विरोध करता है। यह शख्स वर्ण की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था को सही ठहराता है। सोचिए, दुनिया में आज कोई है, ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग अंदर रखते होंगे, बाहर नहीं बोल सकते हैं। कुछ जातिवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं जो इसको एक्सप्रेस करते हैं। और सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोग भी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग, ये खुलकर भारत के संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन सोचिए, वही संविधान इनको भी प्रोटेक्ट करता है, इनके धर्म को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप कल्पना कीजिए कि इस देश में धर्म जो है वो जातिवाद का गिरोह है, अड्डा है, या सचमुच धर्म है। कोई धर्म नहीं कहता है कि मानवता में भेदभाव कीजिए, जाति, नो रेस नो कास्ट।
सोचिए, तो ये लोग धर्म के नाम पर इस देश में जातिवाद और मनुवाद फैला रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि स्वामी चैतन्यानंद या पार्थसारथी, राम रहीम या आसाराम जैसे लोग का मनोबल बढ़ता है और वो रेप तक करते हैं। ऐसे बाबाओं से सावधान रहिए, धर्म से नहीं, इन धर्म के ठेकेदार के नाम पर जो भारत के संविधान, मानवता, बराबरी के खिलाफ है, उनसे सावधान रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।